Hello everyone, this is अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें प्रमुखता से सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर। जिन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाया था कल लास्ट डेट तक, उनके मौके के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसके संदर्भ में है कि क्या होगा अब आगे सारी चीज़ें 68,500 को लेकर। 10% आरक्षण के साथ होगी CHSL की भर्ती परीक्षा। जो 10+2 CHSL SSC का निकला हुआ है वो 10% आरक्षण उसमें लाभ मिलेगा। TGT बायोलॉजी के पद खत्म करने पर मांगा हलफनामा। आप लोगों में से कई मित्रों ने मुझे कमेंट किया था कि TGT बायोलॉजी के बारे में सर कुछ बताइए। तो देखिए, सीधी और स्पष्ट बात यह है कि मेरे पास जब तक कोई ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं रहती है, बिना ऑथेंटिकेशन के मैं कोई भी न्यूज़ आपको नहीं देता। भले पूरी दुनिया दे दे, लेकिन जब तक मैं ऑथेंटिकेट नहीं करता हूँ तब तक आप लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ मैं। सीधी और स्पष्ट बात यही है। और सीटेट के आवेदन अब 12 तारीख तक। देखिए, मुझे ऑथेंटिकेट हुआ, मैंने हर जगह इसको सीटेट की वेबसाइट पे भी चेक किया, तब आप लोगों के समक्ष मैंने पेश किया इसको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लीज़ शेयर करें। तो ये मॉर्निंग सेशन का न्यूज़पेपर अमर उजाला है, प्रयागराज से प्रकाशित होती है और बुधवार 6 मार्च 2019 यानी आज की खबर है। तो ये 10% आरक्षण के साथ होगी CHSL भर्ती। SSC की ओर से पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में लागू किया आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। CHSL के लगभग 4,000 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आपकी शुरू है। और कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2018 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेगी। CHSL के लिए मांगे गए आवेदन में पहली बार SSC ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षण देने की घोषणा की है। अभ्यर्थी 5 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन और 7 अप्रैल तक शुल्क जमा कर सकते हैं। CHSL में चयनित अभ्यर्थी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में LDC क्लर्क के पद पर नियुक्त होंगे। आयोग की ओर से मांगे गए पदों में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट या छटनी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के पद शामिल हैं। CHSL 2018 के लगभग 4,000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और CHSL के पदों के लिए अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। आयोग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए योग्यता 12वीं विज्ञान रखी है। आवेदक की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेट की तरफ फोकस कर लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो होगी 2 चरणों में होगी। SSC की ओर से CHSL 2018 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की 2 परीक्षाएं होंगी। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 से 26 जून 2019 के बीच होगी। दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 29 सितंबर को होगी। महत्वपूर्ण तिथियां इसमें हैं। आवेदन शुल्क जो है सामान्य और OBC के लिए 100 रुपये, महिला उम्मीदवार SC ST और दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है ये। और महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आवेदन शुरू हो रही है आपकी 5 मार्च से। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है। CHSL Tier 1 ऑनलाइन परीक्षा 1 से 26 जून 2019 के बीच होगी। और CHSL Tier 2 की लिखित परीक्षा 29 सितंबर 2019 को होगी। तो ये पूरा रहा आपके समक्ष CHSL और उसमें 10% आरक्षण का क्या क्रियाकलाप है, सारी चीज़ें समक्ष है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो ये न्यूज़ है 68,500 विशेष लोगों के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको हम लोग समझते हैं। स्कैन कॉपी में पास 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की राह हुई आसान। आज तक करें आवेदन। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती। अमर उजाला के में स्कैन कॉपी में पास अभ्यर्थियों की शिकायत उठाने जाने के बाद नियुक्ति हुई आसान। और यहाँ पे देख लीजिए 29 अभ्यर्थियों को गलती सुधारने का मौका दिया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने नियुक्ति पूर्व काउंसलिंग के लिए आवेदन में 75 जिले का विकल्प नहीं भरने वाले 29 अभ्यर्थियों को गलती सुधारने का मौका दिया है। परिषद ने ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्प भरने के लिए आवेदन पत्र सेव करके उसका प्रिंट लेने का निर्देश दिया है। परिषदीय विद्यालय में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में
पास परंतु रिजल्ट में फेल 9 अभ्यर्थियों को सचिव शिक्षा परीक्षा नियामक ने नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र भेजा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इन 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए पत्र मिलने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को 6 मार्च दोपहर 2 बजे तक आवेदन का मौका दिया है। अभ्यर्थी बुधवार को 2 बजे तक 75 जिलों में ऑनलाइन आवेदन करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, यानी कि आज 2 बजे तक ये मौका दिया गया है। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 4733 अभ्यर्थियों को भी 6 मार्च को दोपहर 2 बजे तक आवेदन का मौका दिया है। अमर उजाला ने 2 मार्च के अंक में उत्तर पुस्तिका में पास परंतु रिजल्ट में फेल इन अभ्यर्थियों को की शिकायत को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इस मामले को शासन के पास भेज दिया था। अब शासन की अनुमति मिलने के बाद परीक्षा नियामक की ओर से 5 मार्च को 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास भेज दिया गया। अब इन 9 अभ्यर्थियों को आपके जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह जो हैं ने इस सफल अभ्यर्थियों से 6 मार्च दोपहर 2 बजे तक आवेदन मांगा है। शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि 27 मई 2018 को हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर अनियमितता के कारण उन्हें कोर्ट के आदेश से स्कैन कॉपी दिखाई गई। स्कैन कॉपी दिखाए जाने के बाद सचिव परीक्षा नियामक ने 45 अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल घोषित करते हुए उनका नाम बेसिक शिक्षा परिषद के पास नियुक्ति के लिए भेजा था, जबकि 9 अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति में नहीं भेजा था। तो उन्हीं 9 अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट ये अगली न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो मुझे कमेंट करके टीजीटी बायोलॉजी के बारे में पूछ रहे थे। तो ये उन्हीं के लिए न्यूज़ है कि बायोलॉजी अध्यापकों की भर्ती पर जवाब तलब। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जून 2016 की अध्यापक भर्ती में बायोलॉजी विषय को शामिल नहीं करने पर जवाब मांगा है। विज्ञापन में पहले 304 बायोलॉजी अध्यापकों के पद निकाले गए थे, बाद में उसको वापस ले लिया गया। इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और कोर्ट ने याचिका को हलफनामा दाखिल कर बताते हुए कहा है कि क्या 2017 में भर्ती हुई थी। याचिका पर 6 मार्च को भी सुनवाई होगी। राज बहादुर और 10 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। याचिका का कहना है कि कॉलेजों में बायोलॉजी विषय पढ़ाया जाता है और इसके लिए अध्यापकों की नियुक्ति भी होगी और उसके लिए होनी चाहिए। इस विषय के अध्यापकों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना अनुचित है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है ये और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस पर विचार जरूर किया जाएगा। कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि विज्ञापन जारी होने के बाद पद वापस क्यों लिए गए। आयोग का कहना है कि सरकार ने बायोलॉजी के पद स्वीकृत ही नहीं किए हैं तो उन पर नियुक्ति कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने याचिका अधिवक्ता आलोक मिश्र को हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि 2017 में इस विषय में नियुक्तियाँ की गई थी या नहीं। तो ये देखते हैं इस पर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आती है। जो भी अपडेट आएगी आपको हम पहुंचाते रहेंगे। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये न्यूज़ तो कल मैंने आप लोगों को शाम को दे ही दी थी कि सीबीएसई सीटेट के लिए अब 12 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 7 जुलाई को आयोजित होने वाली सीटेट 2019 में आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब आवेदन है 12 मार्च की शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। बोर्ड ने 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी और 5 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि बताई थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है और शेड्यूल में आपके बदलाव हुआ है। आवेदन के बाद 15 मार्च को दोपहर 3:30 बजे तक ई चालान, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से फीस का भुगतान किया जा सकता है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन www.ctet.nic.in पर किया जा सकता है। सीटेट परीक्षा के पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार आवेदन फॉर्म 14 मार्च से 20 मार्च तक ऑनलाइन सुधार कर सकते थे, लेकिन अब 25 मार्च से 1 अप्रैल तक सुधार। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मित्रों, तो इसको फोकस कर लीजिएगा। जो आपके फॉर्म में त्रुटियां होंगी उन त्रुटियों के सुधार के लिए 25 मार्च से 1 अप्रैल तक आपको मौका दिया जाएगा। इस तिथि के बाद आवेदन फॉर्म में सुधार नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई को देश भर में 97 शहरों में ये परीक्षा होगी और पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर है प्राइमरी का 1 to 5 वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, और दूसरा पेपर जो 6 to 8 है मिडिल का वो दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक होगा। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बस ये आपको देखना है कि 25 से 1 अप्रैल तक आपके जो फॉर्म में कुछ गड़बड़ी होगी तो उसमें सुधार आप कर सकते हैं।
तो ये वहीं 68,500 अभ्यर्थियों के लिए है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में आवेदन के समय विकल्प पत्र नहीं भरने वाले 29 अभ्यर्थियों को मौका देने तो आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। देख लीजिए, जिन जिन 29 लोगों ने नहीं किया तो उनके लिए पूरी विज्ञप्ति जारी की गई है। कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 5/3/2019 से निकल की है ये। और इसमें आप देख सकते हैं कि आज दोपहर 2 बजे तक दिया गया है ये। और अतः इन अभ्यर्थियों को दिनांक 6/3/2019 के अपराह्न 2 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन सभी 75 जिलों में कर सकते हैं। इनके नाम और रोल नंबर इस प्रकार हैं। जिन अभ्यर्थियों की पूरी सूची चाहिए ये, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतने पे रुक गया है, फिर यहाँ से इतने तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसको टेलीग्राम ग्रुप से भी आप पा सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ को फॉलो करते रहिए। राय एजुकेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशनल। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ताकि जो 29 अभ्यर्थी हैं उनके न्यूज़ पता चल सके। उनका आखिरी मौका 2 बजे तक दिया गया है, तो वो अपना कंप्लीट कर सकें जिला वरीयता। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।